वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ ये एक खातून के बारे में है। वो लिखती हैं कि मैंने ये स्टोरी सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि अगर कोई मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको रहनुमाई मिल सके। मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम ही हमने फ़ैसला कर लिया कि मेरे शौहर की जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शौहर मिजाज के तेज़ हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन साथ रहने पर अंदाज़ा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे हमेशा ये फील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज़्यादा होता मैं अपने बच्चे को लेकर मेके चली जाती। मेरे मेके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियाँ देते कि क्या उसने तुम्हें लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन पर मेरे शौहर को बेवजह सुनाती। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हर झगड़े के दौरान इन्हें ये ज़रूर कहती, अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दे। मुझे इल्म है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं सीधा अपने मेके गई। मेरे घर वाले मुझे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे शौहर अरेस्ट हो गए। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने के लिए कहा। मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ये सब नहीं होगा। मैंने केस वापस ले लिया और वापस अपने घर चली गई। 3 माह बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह बच्चा उठाकर अपने मेके चली आई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर हस्पताल में है। मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि मुझे इन्हें देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का परवाना मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा तलाक का मना करके मैं नीची हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि जब चाहें तलाक ले लें, मैं भी इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा फ़ैसला आसानी से निमट गया। मेरे शौहर ने मेरी सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और ख़र्चा देना कबूल कर लिया। उनका कहना था कि वो मेरी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। इस तरह जुलाई 2009 में मेरी तलाक हो गई। मेरे शौहर ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से मिलने अक्सर आते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बच्चे का खर्चा मुझे पाबंदी से मिलता है, बल्कि मेरा गुजारा भी इन्हीं पैसों से होता है। मैं अपने बच्चे के साथ मेके में रहती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फ़ोन करके मेरे शौहर को बातें सुनाया करती थीं, अब वो मुझे खुद मोड़ते इल्ज़ाम ठहराती हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को ना इन्वॉल्व किया होता। कभी कभी हमारे खैरख्वाह ही हमें डुबोते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि मेरे शौहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक हो जाती। ये मेरी दरख्वास्त है सारे कपल से कि जहाँ तक हो सके अपने मामले खुद निपटाएं। आपका खुद से बढ़कर कोई खैरख्वाह नहीं है।